जब हमने उनके वक्तव्य में असमंजसता देखी, अनिर्णयात्मक स्थिति देखी, व्याकुलता देखी, चिंता की लकीरें देखी, तब हमने सवाल किया था। लेकिन आज जो आयाम तूफानी रफ्तार से किए हुए विहार ने दिखाया है, उस विहार का, उस मानसिक, शारीरिक के साथ साथ आध्यात्मिक क्षमता का अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, कुछ दिन पहले इसी चैनल पर जब आचार्य परवर की सोशल मीडिया में एक क्लिप आई थी जिसमें असमंजसता थी, दिल्ली विहार करने की जल्दी थी, व्याकुलता थी, अनिर्णय की स्थिति थी, तब हमने खुद सवाल किया था कि आखिर दिल्ली जाने की इतनी तलब क्यों है, इतनी जल्दी क्यों है। उस वक्त का दृश्य यही बता रहा था, इसलिए जो दिखा, जो समझ में आया, वो ही कहा गया। पर आज का दृश्य अलग है, एकदम अलग है, क्योंकि आज का दृश्य शब्द नहीं बोल रहे। आज तो चूरू से देश की राजधानी दिल्ली तक के सफर को पांव पांव चलकर तूफानी रफ्तार से नापने वाले वो कदम बोल रहे हैं। आज एक गुरु के मन का जज्बा बोल रहा है। आज शासन माता आदरणीय साध्वी प्रमुखा जी के प्रति आचार्य श्री के मन का आत्मीय सम्मान दिख रहा है, और यह सम्मान मन से है, यह सम्मान भावना से है। और मन का सम्मान जब होता है तो फिर एक आचार्य भी कभी 25, कभी 32, कभी 46 किलोमीटर का तूफानी विहार कर अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। ये दृश्य, जैसा कि आज सोशल मीडिया से जो खबरें आ रही है कि दिल्ली आचार्य श्री का प्रवेश हो गया है और बहुत जल्दी वो साध्वी प्रमुखा जी, शासन माता जी को दर्शन देने वाले हैं। अब आप ये समझिए कि एक गुरु के दायित्व का ये बोध का विषय है, और आज गुरु जी अपनी उस भूमिका में हैं जहां पर सवाल नहीं हो सकते, जहां पर अभिनंदन होता है। और इसलिए मैं आज हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जब संघ के लिए कोई ऐसी घटना जो इतिहास बना दे, और इतिहास तो किताबों में अंकित रहता है, लेकिन जहां पर मन की भावना इतनी बलवती हो कि जिनकी नजरों में दर्शनों की इच्छा हो, उनको दर्शन भी मिले, उनको इस मुकाम पर आध्यात्मिक एक ऊर्जा का वातावरण भी मिले, बहुत बड़ी बात है। और जब भी कोई बात बड़ी होती है तो उसके साथ मन का बड़ा लक्ष्य होता है और कठिन मेहनत होती है। एक दिन की बात नहीं है, कई दिन इस तरह से विहार किए हैं और तब अपने लक्ष्य तक पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात कि बिना आहार किए भी विहार करना, जैसा कि आज सोशल मीडिया में यह खबर भी थी, और यह खबर निश्चित रूप से हृदय को यह एहसास देती है
कि ये भूमिका वंदनीय है, वंदनीय है। और मैं आचार्य श्री जी महाश्रमण जी के साथ साधु साध्वी वृंद, समन श्रेणी और भी जो श्रावक श्राविका इस विहार में सहभागी बने हैं, उन सबका भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि यही मनोबल, यही भावना, यही कामना और कदमों की रफ्तार उनकी भी यही रही है। और धर्म संघ में जब सामूहिक रूप से प्रयास होता है तो इतिहास का एक ऐसा कीर्तिमान बनता है जिसे हम कह सकते हैं कि वर्तमान का उज्जवल पन्ना। आज के इस वीडियो में मैं उस दिन के सवाल को क्षमा याचना सहित वापिस ले रहा हूं। उस दिन का सवाल उस दिन के दृश्य पटल को देख करके किया गया था। आज उस सवाल का जवाब मिल गया है। ये मन की भावना, ये जो व्याकुलता, ये जो चिंता, ये जो असमंजस, लड़खड़ाते शब्द, ये कहीं ना कहीं इसी वजह से थे कि वो जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते थे और जल्दी से जल्दी पहुंच करके शासन माता साध्वी प्रमुखा जी को एक विश्वास, एक सुकून कि गुरु आ गए हैं, ये भावना बहुत बड़ी होती है और इससे उनको सुकून मिलेगा। एक अलग तरह की शांति का आहनाद उनके अंदर होगा। और यह लक्ष्य बड़ा लक्ष्य था, महान लक्ष्य था, बड़ी सोच थी। आज ये बात समझ में आई, इसलिए बिना देरी किए मैं हृदय से वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।